हेलो यंग स्कॉलर्स, क्या हालचाल? बहुत मस्त। यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ये एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा और फुल मार्क्स करके आप पाएंगे, है ना? पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, आपके सारे सवाल सही होने वाले हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, नेचर में आप देखे होंगे कि पैटर्न्स बहुत हैं। कहाँ पैटर्न देखते हो आप? हर कपड़े में भी देखो, कपड़ों में भी देखोगे, चेक देखोगे किसी में आप, फिर या फिर नेचर में देखो। एग्जाम्पल में सनफ्लावर ले लो या हनीकम्ब। हनीकम्ब मतलब मधुमक्खी की छत्ता देखेंगे ना तो कैसा होता है? इस तरह का एक एक छेद ऐसे 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 बने होते हैं, एक पैटर्न में बने होते हैं ना बेटा, ऐसे बने होते हैं, एक पैटर्न में बने होते हैं। और कहाँ देखते हो आप पैटर्न? पाइनएप्पल देखते हो तो उसमें पाइनएप्पल में ऐसे मान लो एक पाइनएप्पल है तो इसमें भी आप देखोगे तो ऐसे जो है एक एक पैटर्न एक एक बना होता है। यहाँ पे ऐसे आप काटोगे, छीलोगे तो ऐसे पूरा जो दुकानदार होता है आपको ऐसे काट के देता है, उसमें एक एक छेद उसका दिखेगा, एक एक शेप जो है उसका निकलेगा, वहाँ से पैटर्न आपको दिखेगा एक। तो नेचर खुद पैटर्न बनाती है। तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन, जो चीज़ आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, बढ़ती जाए, वो प्रोग्रेशन है। यानी कि एक तरीके का पैटर्न बोल लो या सीरीज बोल लो। अभी कई सारे कंपटीशंस में आप लोग सीरीज देखे होंगे। सीरीज, वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वेब सीरीज मत देखना भाई, ठीक है? वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सीरीज मतलब श्रेणी मतलब कि जो पैटर्न, जैसे इंक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीजिंग आर्डर, ये सब आप देखे हैं ना, बचपन से किए हुए हैं। कई सारे क्वेश्चन कंपटीशन में किए हुए हैं, है ना? किए हैं पक्का? यस। तो उसमें क्या होता है, कभी बढ़ते हुए आर्डर में आप बनाते हो, कभी घटते हुए आर्डर बनाते हैं। तो देखो एपी क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले आपको बता दें एक क्रम कैसे बढ़ रहा है। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास 10 रुपीज़ हैं और हमारे पापा एवरी मंथ में 5 रुपये दे रहे हैं। तो हमारे पास पैसे कैसे बढ़ते जाएंगे? देखो, पहले हमारे पास 10 रुपीज़ थे, अगले महीने में मेरे पापा जी, मेरे फादर 5 रुपये और दे दिए, तो हमारे पास कितना हो गया? 15 रुपीज़ हो गया। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में हमारे पास 5 रुपये और आ गए, फिर 20 हो गए, फिर 25 हो गए, हैं? ऐसे इस तरीके से चलते चले जा रहे हैं। या फिर कोई और चीज़ है, मान लो कि एक क्लास में बच्चों को हम इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कर दे रहे हैं, और बच्चे भी ऐसे नहीं है कि सबकी हाइट मान लो एक असेंडिंग आर्डर में 2-2 सेंटीमीटर पे हम लोग बढ़ते हुए क्रम में बच्चों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। मान लो एक बच्चे की हाइट है 40 सेंटीमीटर, दूसरे की हाइट है 42 सेंटीमीटर, तीसरे की हाइट है 44 सेंटीमीटर, चौथे की हाइट है 46 सेंटीमीटर, फिर 48 है मान लो। इस तरीके से चलता चला जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो? एक पैटर्न है। यही नहीं, आप जो नेचुरल नंबर लिखते हो, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखते हो ना, इसमें भी एक पैटर्न है ना? या फिर डिक्रीजिंग आर्डर लिखते हो, मान लो 10, मान लो इसमें से 2-2 कम करते जाएं, 10, फिर 8 6 4 2, उसके बाद 0, उसके बाद -2 -4, ऐसे लिखते चले जाएं। तो इसमें सब में आप देखोगे क्या, अगर ध्यान दोगे तो सब में देखोगे एक पर्टिकुलर टाइप का एक पैटर्न है। पैटर्न अभी बाद में एक और तरह का सीरीज आएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन से बनता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ देखोगे एक खास नंबर, पहले वाले में
जोड़ा गया तो दूसरा वाला नंबर मिल गया, और वही नंबर इसमें जोड़ा गया तो तीसरा वाला मिल गया, वही नंबर इसमें जोड़ा गया तो चौथा वाला मिल गया। सब में उसी तरीके से देखो आप। तो इस तरीके का पैटर्न जो एक पर्टिकुलर एक सिमिलर नंबर एवरी टाइम जोड़ा जाए तो एक पैटर्न जो तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आप देखो क्या, इसमें क्या चीज़ जोड़ा जा रहा है? 10 है, इसमें 5 जोड़ दिया गया, 10 में +5 किया गया तो क्या मिल गया? ये 15। अब 15 में +5 अगर आपने जोड़ा तो क्या मिल गया? 20। इसमें +5 आपने जोड़ा तो क्या मिल गया? 25। इस तरीके से चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज तैयार हो गई जिसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों बोल रहा है अरिथमेटिक? क्योंकि अरिथमेटिक मतलब ऐड करके बन रही है वो सीरीज, है ना। एक बाद में आएगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बाद में आएगा, एचपी भी आएगा, है हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आएगा, तो उसको अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी आप यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, क्योंकि यही आपका चैप्टर है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मतलब एक पिकुलियर नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर एवरी टाइम जोड़ा जाए और एक सीरीज तैयार हो जाए, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, ज़्यादा स्पीड हो रहा है, थोड़ा स्लो चलें। अगर आपको किसी भी स्टेप में समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए इसमें देखिए क्या जोड़ा जा रहा है एवरी स्टेप में। 10, इसमें क्या जोड़ा गया? +2 जोड़ा गया, +2। यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया? +2 फिर जोड़ा गया, इसको +2 जोड़ दिया गया, इसको +2 जोड़ दिया गया, है ना। अब इसमें क्या जोड़ा गया भाई? ये आपका नेचुरल नंबर बोले। इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? एवरी स्टेप में 1 जोड़ा जा रहा है, एवरी स्टेप में 1 जोड़ा जा रहा है, +1 +1 +1 +1 +1, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसमें क्या है? 10 -2, इसमें माइनस किया जा रहा है। एक्चुअल में हम एडिशन की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन करेंगे, ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं भाई? सर आप ऐड भी बोल रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी बोल रहे हैं, ये कैसे बात होती है भाई? माइनस के साथ में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मान लो 10 है, 10 में +-2 अगर जोड़ दें हम, 10 में प्लस ऐड कर रहे हैं -2, तो क्या बन जाएगा? 8। डिफरेंस हो गया ना एक तरीके से, लेकिन एक्चुअल में हमने ऐड किया 10 + -2 तो 8 हो गया। यहाँ पे देखो आप, फिर 8 में +-2 अगर आप जोड़ेंगे तो 6 आ गया। तो इस तरीके से चलता जा रहा है। तो इस तरीके से जो सीरीज बनी उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कह दिया गया। एक और बात बता दें, जो ये आप देख रहे हैं जो नंबर, इसके जो पार्ट, जो इस सीरीज के एक एक टुकड़े बन रहे हैं, ये 40 हो गया, 42 हो गया, 44 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया, ये सारे जो अलग अलग नंबर्स हैं उनको यहाँ पे क्या बोला जाएगा? टर्म। उनको क्या बोला जाएगा बेटा? टर्म। और क्या बोला जाएगा? और जो पहला है ये हो गया फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। ठीक है, और लास्ट में जो होगा लास्ट टर्म। और क्या? जो दूसरे से पहले का डिफरेंस है, या फिर तीसरे का दूसरे से, या फिर चौथे का तीसरे से डिफरेंस है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। चलो हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। अगर डिफाइन करने को कोई बोले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप डिफाइन कीजिए, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, एक नंबर्स की लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब समझ में नहीं आया? समझ में आ गया ना कि ये लिस्ट ऑफ नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो पहले वाले, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, फिर दूसरे में वही फिक्स्ड नंबर जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा, तीसरे में वही फिक्स्ड नंबर जोड़ेंगे तो चौथा आ जाएगा, एक्सेप्ट
पहला वाला, पहले वाले में तो उसके प्रेसिडिंग से कोई मतलब नहीं, उसका प्रेसिडिंग तो एक जगह से तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रेसिडिंग कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो किसी के प्रेसिडिंग में नहीं वो जुड़ के बना है, उसको छोड़ के बाकियों में पहले वाले में जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट वाला मिलता जाएगा। तो जो फिक्स्ड नंबर जोड़ा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस को दिखाएंगे किस लेटर से, स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस। और इसकी एक खास बात हो सकता है, एक खास बात इसकी ये है कि ये इट कैन बी कैसा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस में ही होगा, वो माइनस में भी हो सकता है, या कभी कभी जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होता है भाई, एक सीरीज बताओ, कोई सीरीज बताओ। अच्छा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, एक्सरसाइज में भी है, मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आपको बताना है कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। एक सीरीज दी हुई है, आपको बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो उसमें आप सारे टर्म को एग्जामिन कीजिए, सारे टर्म जो दिए हैं उसको देखिए क्या देखना है कि फर्स्ट वाले टर्म सेकंड वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कीजिए, देखिए कितना आंसर आया, फिर थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करिए, फिर फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को माइनस करिए, मतलब जस्ट एक आगे वाले से एक जस्ट वो नंबर माइनस कीजिए। मतलब फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर का टर्म है तो उसमें से फोर्थ नंबर वाले टर्म को माइनस करेंगे, या फिर 10th नंबर का है उसमें से 9th वाले को माइनस करेंगे। तो जो डिफरेंस अगर इक्वल डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इक्वल डिफरेंस नहीं आ रहा, चेंज हो रहा है, या फिर कुछ जगह पर सेम है और बाद में नहीं है, कुछ जगह तो डिफरेंस मैच कर रहा है आपका, फिर बाद में चल के जाके नहीं मैच कर रहा है, या शुरू में ही नहीं चेंज हो गया, मान लो 3 3 3 5 1 2 3 इस तरीके से चल रहा, फिर बाद में एक सीरीज पकड़ ली, तो जहाँ तक नहीं है तो वहाँ तक नहीं है, 3 टर्म तक नहीं है तो नहीं है, वो फिर वो नई सीरीज बनेगी। अगर पूरी सीरीज को पूछ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा कि मान लो एक सीरीज इस तरीके से लिखी हुई हो, मान लो ये है 3 3 3 3 3, इसको क्या बोलोगे आप, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, बोलिए। कौन बोल रहा है नहीं है, और कौन बोल रहा है बोलो बेटा, है कि नहीं है बोलो। यस पक्का, जो बोले हैं कि है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है भाई, देखो इसमें क्या चीज़ तो फिर जुड़ रहा है सर, इसमें तो सब सेम ही है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, कुछ तो इंक्रीज भी नहीं हो रहा, कुछ डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा था बेटा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, 3 में +0 करोगे तो क्या होगा 3 नेक्स्ट नंबर, इसमें +0 करोगे तो नेक्स्ट नंबर, इसमें +0 करो नेक्स्ट, हो गया, हुआ कि नहीं। या फिर 3 में 0 माइनस करोगे 3 में 0 माइनस करोगे 3, ये क्या हो गया। तो ये भी आपका एक एपी है, कैसा है, ये भी आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बात समझ में आया ना बेटा। चलिए हम लोग थोड़ा इसको और जनरलाइज करते हैं। इसको अभी मैंने एक लेटर आपको बता दिया कि ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से दिखाते हैं, तो बाकी जो और टर्म है, बाकी और चीज़ें हैं वो कैसे दिखाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। देखें, चलिए देखते हैं। चलो कि हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म A2 है, इसी तरह थर्ड टर्म A3 है, ऐसे चलता चला जाए, ठीक है। तो हमारी एक सीरीज जो यानी प्रोग्रेशन बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो कैसे, A1 A2 A3 A4 और चलते चले जाएंगे तो AN आ जाएगा। मान लो AN तक ही है, इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन हम
मान लेते हैं कि चलो an तक ही है, जस्ट एक पहले इसका क्या होगा an-1 होगा ना बेटा। इस तरह से लिखना समझना सीख लो। जब भी अलजबरा में a b c आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक नंबर है बस, कोई भी नाम ले लिए, आपका नाम सोनू, मोनू, राहुल, पिंकी, कुछ भी है तो एक नाम है ना। उसी तरह से जो नंबर हम लिखेंगे बाद में उसका A1 A2 A3 A4 नाम दे दिया हमने, an तक ले नंबर है। तो इसमें पहला वाला टर्म A1 हो गया और लास्ट वाला टर्म an है। लास्ट टर्म के लिए अभी हम बात करेंगे, आगे l दिखाएंगे, क्योंकि an जो है हो सकता है कि एंड टर्म ना हो, इसके आगे भी चलता चला जाए, m तक चला जाए, है ना। मान लो कि ये लास्ट टर्म नहीं होता है और चलता चला जाता है, am तक चला जाता, ऐसे, है ना। एक सिचुएशन ऐसा भी है और दूसरा सिचुएशन ये है कि यहीं पे टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो अगर ये लास्ट टर्म है तो उसको हम लोग दिखाएंगे l से, क्या कहेंगे उसको, l, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को हम लोग जेनरिक में अभी बताएंगे, जनरल फॉर्म में उसको a दिखेंगे। अब आपको बताना है कि भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो हमने आपको बताया अभी अभी कि जो नेक्स्ट टर्म है यानी सक्सीडिंग टर्म है वो उसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस कर दीजिए, A2 माइनस A1 कर दिए तो क्या होना चाहिए, वो D अगर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस D है। इसी तरीके से मान लो A4 में से A3 कर देते तो वो भी D आ रहा है, या फिर लास्ट में पहुंच जाते हैं बेटा ऐसे करते हुए। सब करेंगे नहीं, हम 2-4 चेक कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं है। सारा कर करके आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये लास्ट वाला टर्म और एक लास्ट से एक पहले वाला टर्म, उसका डिफरेंस ले लें हम। उसका डिफरेंस an माइनस a माइनस an माइनस 1, मतलब लास्ट टर्म माइनस उसके जस्ट एक पहले वाला टर्म, उसका भी अगर डिफरेंस d आ रहा है सेम, तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, दिस इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सेम आ रहा तो ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा है, कहीं पर चेंज हो रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहीं से आप पहचान जाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। तो अब आप नाम सुन लिए, समझ लिए कि पहला वाला टर्म A बोलेंगे, लास्ट वाले को L दिखाएंगे, और बीच में कोई भी टर्म nth टर्म पूछ दिया, जैसे मान लो 25वां टर्म पूछ दिया, 20वां टर्म, और थोड़े से नंबर होते तब तो आप बता देंगे। कैसे, मान लो छोटी सी सीरीज है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। इसमें कोई अगर किसी बच्चे से पूछे कि फर्स्ट टर्म कितना है, तो आप बता देंगे खटाक से फर्स्ट टर्म इज 2। फिर हम पूछ दिए मान लो फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म कितना है, तो क्या बताओगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ टर्म इज आपका 8, ठीक है। अब मान लो यहीं तक सीरीज होती, यहीं तक सीरीज होती, तो nth टर्म या लास्ट टर्म पूछते, लास्ट टर्म L कितना है, तो बोलोगे आप 16। और इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं टोटल, nth सीरीज है मान लो, तो टोटल कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे n इक्वल टू 8। अगर ये an होता तो यानी कि a 8 है, a 8 है, यानी कि यहाँ पे n अगर देखा जाए तो 8, n इज इक्वल टू कितने नंबर्स हैं उसमें, n इज इक्वल टू 16 नहीं है, 16 नहीं बोल देंगे, वो nth टर्म है बेटा, वो an है, ये an है, और n मतलब कितने, इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं, ध्यान देना बिल्कुल, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। an मतलब nth टर्म और n मतलब उस सीरीज में कितने नंबर्स हैं टोटल, तो n 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलो तो सर तो बता दिए, इसमें तो हम बहुत इजी है, सिंपली हम गिन के बता देंगे, क्या दिक्कत है, कैसे गिनोगे भाई। मान लो इसी तरीके से हम चलते चले जाते और 50 नंबर हो जाता, ठीक है, हम बोलते अब बताओ 49th टर्म क्या आएगा, बताओ
49 टर्म आएगा। इसमें तो दो दो का डिफरेंस है, तो आप कुछ और तरीका कैलकुलेट करके बता दोगे। मान लो किसी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस हो, 35 35 का डिफरेंस होता हो, तो क्या हो, कितना जोड़ के बताओगे, आप कैसे बताओगे? इजीली नहीं बता पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हम उस पैटर्न को जनरलाइज करेंगे और वहाँ से जनरल फॉर्म में किसी भी टर्म को कैसे बता सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आइए उसके लिए हम लोग जनरल फॉर्म देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो जनरल फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे? अभी हमने बता दिया कि पहले टर्म को हम लोग ए बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी बोलेंगे। दो चीज़ पता हो गई, बस उसी से आपका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं आप। कैसे लिखेंगे? देखो, पहला वाला टर्म ए, इसमें तो वो किसी के जोड़ने से कुछ नहीं आया, एक तो आपको लेना है, एक तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज ए, ये फिक्स कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो गया? ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म क्या हो गया? ए प्लस डी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हुआ बेटा? ए प्लस डी। इसमें था एक और डी जुड़ गया, ए हुआ ना, ए हुआ ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? इतना था, उसमें नेक्स्ट वाले में एक और डी जुड़ गया। इस तरीके से चलता चला जा रहा है मैटर। तो ऐसे डी 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 दो बार तो तीन बार जोड़ेंगे नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? ए पहला वाला टर्म, सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो गया आपका ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3d। अब एक चीज़ ध्यान देखना, फोर्थ टर्म बोल रहे हैं और यहाँ पे एक कम आ रहा है, अभी इसी से हमको लास्ट टर्म पता करने में मदद मिलेगी, ध्यान दीजिएगा आप। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब किसी को भी देखो, ये इस नंबर से इसका प्रीसीडिंग वाले में से माइनस करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, करके देखो आप। ए प्लस डी माइनस ए, कितना बचा है? डी। अब मान लो कि आपका ये फोर्थ में से, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? फोर्थ वाला आपका ए प्लस 3d है, और माइनस करोगे ए प्लस 2d, इसको करोगे तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा दोनों, 3d में से 2d निकला तो d। यानी कि देखो आपका हर जगह d कॉमन डिफरेंस बचते जा रहा है, यानी कि ये आपका एक जनरल फॉर्म है। किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और नेचुरल बात है, मुझे भी फ़ायदा होगा शेयर करेंगे तो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना बेटा? बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो बेटा एक सीरीज है, मान लो एक सीरीज है ये 5, 8, 11, 14, 17, फिर 20, 23, बस इतने में ख़त्म हो गई, बस इतने में ख़त्म हो गई। या चलते चलते चली गई 25 नंबर तक या 50 नंबर तक गई, वहाँ पे स्टॉप हो गई। ठीक है, एक सीरीज है, यानी कि एक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा है कि जिसमें एक सीरीज चल रही है। इसमें आप बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है? कोई बोलेगा? यस करेक्ट, सही बताया आपने, 3 कॉमन डिफरेंस, यानी डी इसमें 3 है। फर्स्ट टर्म ए इज 5, ठीक है ना, ए इज 5, लास्ट टर्म एल बोलो चाहे एन, नेक्स्ट टर्म इज 23, और नंबर ऑफ टर्म्स एन बोलने हो तो कितने बोलोगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी एन 7। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एनथ ए एन और एन में डिफरेंस समझ लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाएंगे, तो आप सवाल होंगे गलत। ठीक है, तो ये इसमें 3 जोड़ जोड़ के बनी हुई है सीरीज आगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो बात पक्की हो गई। और किस तरह का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ये जाके ख़त्म हो जा रहा है, एक फाइनाइट नंबर तक जा रहा है, एक उसके नंबर जो हैं सीरीज में फाइनाइट हैं। मान लो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 के बाद जाके ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए वो सीरीज, यानी वो प्रोग्रेशन वहीं पे एंड हो जाए, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइनाइट अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, फाइनाइट एपी, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसा हो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लग रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और है भी वो कहीं पे भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेम आ रहा है, और लेकिन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4, एक एग्जाम्पल लेना है, ऐसा मत सोच लेना कि 4 ही है हमेशा, है ना, 2 का डिफरेंस चलो कर लो, 4 to 6 to 8 to 10 to 12। अब ये देखो चलते चले जा रहा है, मान लो इनफाइनाइट नंबर तक चलते चले जा रहा है, इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, फिर भी क्वेश्चन में nth टर्म बोल देगा बेटा, nth टर्म बोल सकता है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म नहीं होता है, n कहीं बीच का भी, मान लो an नंबर है, 25वें नंबर को n बोल दिया गया तो nth टर्म है, लास्ट टर्म मतलब l इसमें नहीं कोई भी है, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज कभी खत्म नहीं हो रही है, चलती चली जा रही है, तो उसको बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। चलो फिर देखते हैं हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth टर्म अभी मैं बता रहा था कि आपको गिन के 5वां टर्म बताओ इसमें, बेटा मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया 5वां टर्म इसमें बताओ कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां टर्म बोल दिए 12। बहुत सही बात। अलो मान लो ऐसे 1000 टर्म हो और मैंने पूछ लिया आपका 90th टर्म क्या होगा, आप बताओ, बड़ी मुश्किल। तो nth टर्म कैसे निकाला जा सकता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, है ना बेटा। बेटा एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सीरीज है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 5 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, पहला टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म के लिए 5 + 2, 5 + d, a + d कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म 5 + 2 + 2 यानी 2 × 2 कर दिए, उसके बाद से नेक्स्ट टर्म 5 + 2 + 2 + 2, 3 बार 2 है तो हम उसको 2 × 3 लिख सकते हैं, ऐसे चलती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना होता इसमें क्या, पहला टर्म तो फिक्स है, ए बोल दिए ए, मान लो सेकेंड टर्म था दूसरा वाला टर्म, तो इसमें क्या आपने निकाला, ये दूसरा वाला टर्म निकालना होता, सेकेंड टर्म तो क्या था 5 प्लस सेकेंड टर्म नंबर -1 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है ओ, तो ये 2 में से एक निकल गया, एक, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड टर्म, देखो सेकेंड टर्म यही हुआ ना, फर्स्ट टर्म और कौन सा नंबर का टर्म बोलना है, सेकेंड टर्म बोलना है, तो सेकेंड -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म हो गया। मान लो इसी तरीके के फोर्थ टर्म निकालना होता तो 5 + 4th टर्म बोलना है, तो 4 - 1 इंटू 2 यही करते था, तो ये क्या बन गया था आपका 5 + 3 इंटू 2, जो वहाँ पे लिखा हुआ बनेगा ना बेटा, बोलो, है ना। तो इस तरीके से ये फोर्थ टर्म, तो जितने नंबर के टर्म है वहाँ पे ये लिख रहे हैं, -1 कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस लिख रहे हैं, तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ तरीका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो इसको हम जेनरिक फॉर्म में करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से अगर आप ऐसे काउंटिंग करके 4th नंबर बोलोगे और कोई बच्चा ऐसे करे 5 पहला वाला टर्म, 4 - 1 थर्ड इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो। अब मान लो बेटा कि फर्स्ट टर्म इज a, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a + d, अभी बताया जनरल फॉर्म में, a + 2d, उसके बाद नेक्स्ट वाला a + 3d, ऐसे चलता चला जा रहा है ना। अब इसमें देखो कैसे लिख सकते हैं, ये है आपका फर्स्ट टर्म को तो हम लोग a1 या a लिख ही दिए, सेकेंड टर्म ये दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है ना बेटा, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में क्या हुआ, देखो सेकेंड टर्म बोल a + 2 - 1d, ये क्या है, 2 में से एक निकल गया d, तो खाली d बचा ना, सेकेंड टर्म। इसी तरीके से हम इसको नहीं लिखते हैं, चलो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म में क्या हो गया, a + 4 - 1 इंटू d। समझ में आ रहा है कुछ बात, है ना मज़ेदार। तो ऐसे अगर चलते चले गए और कोई बोल रहा
ये फोर्थ टर्म था, देखो फोर्थ टर्म में एक कम हो गया, तो n टर्म अगर कोई पूछे तो n में से भी एक कम हो जाएगा। फोर्थ टर्म जब निकालना था तो उसमें से एक माइनस हो करके यहाँ पे वो लिख दिया गया 3D, जैसे फोर्थ टर्म था तो a प्लस उतना टर्म -1 और इंटू कॉमन डिफरेंस, ये लिख दिया ना। इसी तरह सपोज करो कि ये चलते चला जाता और nth हो जाता a प्लस क्या n -1 इंटू डी, ये हो जाता आपका nth टर्म। n नंबर का nth टर्म का जो होगा वो आपके n नंबर से एक माइनस इंटू कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला बन गया आपका an कैसे, an मतलब nth टर्म कितना होगा भाई, nth टर्म an, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको कभी मत भूलिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी, तो जिस नंबर का टर्म मान लो 50वां टर्म कोई पूछ दिया, कोई सीरीज है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर है 50, 50th टर्म पूछ दिया, तो फर्स्ट टर्म प्लस मान लो कि फॉर एग्जांपल यही वाली एक सीरीज होती 2 4 जोड़ के मान लो 2 + 4 6 10 14 18 ये है, तो इसमें a कितना हो गया आपका, a इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 4, और हम बोल रहे हैं बताओ बेटा इसमें 50th टर्म 50वां टर्म कितना होगा, 50th टर्म कितना होगा, एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेंगे बाद में, ठीक है। 50th टर्म क्या होगा, तो अब इसी फार्मूले में रख के निकाल दो 50th टर्म कितना होगा, a50 मतलब 50th टर्म, फर्स्ट टर्म हमने 2 लिया था, और यहाँ पे 50th टर्म 50 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या बन गया 2 इंटू 49 इंटू 4, ये हो गया ना, बोलो। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2 + 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 3 19, ये हो गया आपका 198, क्या हो गया 198, तो ये 50वां 50th टर्म आप इसी डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं, हो जाएगा 198। ये जो an है, ये जो an है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी जनरल टर्म, ठीक है। और मान लो उसमें m नंबर तक का सीरीज होता है, mth सीरीज होती है तो उसको am बोलते हैं, और लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट मान लो ऐसे चलते हुए चला जाता और लास्ट जो नंबर होता है am, चाहे मान लो हो जाता mth टर्म, इसी को लास्ट टर्म अगर होता तो उसको हम लोग नाम लिखते हैं l, लास्ट टर्म इज l, ठीक है। मान लो कोई एक सीरीज इसमें n ही लास्ट है तो l इज इक्वल टू यही हो जाएगा, l इज इक्वल टू यही मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, m होता am इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बच्चों हमने nth टर्म निकालना देख लिया, अब nth टर्म निकालना देख लिया तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि n तक के जो टर्म हैं उनको सम करना पड़े, उनको समेशन जोड़ना हो तो कितना सम आएगा, कितना वैल्यू एडिशन का आएगा, वो हमें पता करना है। तो इस वाले सेक्शन में हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि n सेक्शन क्या बताएंगे हम आपको, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन पहला वाला टर्म से लेके nth टर्म तक, शुरू के n टर्म तक का सम हम निकालें तो कितना आंसर आएगा, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे वो हम देखेंगे। तो इसके लिए आपके बुक में भी एक मज़ेदार स्टोरी बताया हुआ है, आपने गॉस का नाम सुना होगा, सुना है ना, यस, हमने पहले वीडियो में, पहले चैप्टर के वीडियो में बताया हुआ, आपको क्या बताया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस उनका पूरा नाम, ठीक है। और बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट जाने जाते हैं, शानदार, ठीक है। और क्या बताऊँ उनके बारे में कि वो उनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, ठीक है। और क्या बोला गया, वो अब तक के जो सबसे टॉप
3 मैथमेटिशियंस हैं, उनमें से एक उनको बोला जाता है। तो दूसरे 2 और कौन से हैं? दूसरे 2 आर्किमिडीज और न्यूटन, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उन्हीं के बारे में एक स्टोरी आपके बुक में दी हुई है कि जब वो खाली 10 साल के थे, ओनली 10 ईयर्स, तो उनसे कोई पूछा कि बताओ बच्चा कि 1 से लेके 100 तक का नंबर का सम कितना आता है? तो फटाक से उन्होंने बताया 5050। कैसे इतना फास्ट जोड़ा? उसके लिए उन्होंने क्या किया था? उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1 से लेके 100 तक के नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ऐसे लिखते चले गए यहाँ तक 100 तक। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? सम मान लो यस लिखते हैं, सम 100 तक के नंबर का सम निकाला, 1 + 2 + 3 यहाँ तक। फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर करके जोड़ दिया। फिर क्या किया? यही चीज़ सेम होगा। अब 100 वाले को पहले लिखा, फिर क्या किया? 99, फिर इधर 98 करते हुए चलेगा, उल्टा चलेगा और इधर आके 1। अब इन दोनों को सम कर दिया। इन दोनों को सम करेंगे 2s। यहाँ पे क्या होगा? बेटा 101। इसको जोड़ोगे तो ये भी क्या आएगा? 101। इसको जोड़ोगे तो ये भी क्या आएगा? 101। सब ऐसे जोड़ते जाओगे और इसको जोड़ोगे तो ये भी क्या आएगा? 101। मज़ेदार चीज़ बनाना कितना इजी हो गया है ना? और इसमें कितने सारे टर्म्स हैं? 100। तो देखो भाई, आप पढ़ना जानते हो, कैलकुलेशन जानते हो, दुकान पर सामान खरीदने जाते हो तो जानते हो कि अगर एक चीज़ का प्राइस 5 रुपये है तो 10 चीज़ का प्राइस कितना होगा? तो 10 × 5 कर देते हो ना। तो उसी तरह से अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो कितने बार रिपीट हुई है प्लस इंटू वो नंबर। तो इसमें क्या हो गया? ये इसमें 100 टाइम्स 101 तो आपका नंबर 101 इसका सम आया, और कितने उसमें नंबर्स हैं? 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये 2s हुआ। तो s = क्या हो जाएगा? 101 × 100 / 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप बेटा, तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 में 50 से, तो आंसर आएगा 5050। तो गॉस साहब ने ये आंसर बता दिया कि सम ऑफ 100 नंबर्स, फर्स्ट 100 नंबर्स इज 5050। ठीक है, तो इनका यही वाला तरीका हम लोग जनरलाइज करने वाले हैं, और जनरल करके एक फार्मूला बना देंगे, उससे हम निकाला करेंगे सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एपी ऑफ एन टर्म्स। बात समझ में आई ना? एन टर्म तक का सम निकालने के लिए एक फार्मूला तैयार हो जाएगा इसी वाले तरीके से। तो ठीक है, बात समझ में आई ना? तो हम जेनरिक फॉर्म लेते हैं, एक बार सीधा सीधा लिखते हैं, एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, बस आपका फार्मूला फटाक से बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था बेटा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो जनरल फॉर्म में तो हम लिखेंगे प्लस प्लस सिंबल करके सम भी करते जाते हैं। देखिए कैसे, यस लिख लिया मतलब सम। तो इसमें क्या है? पहला वाला टर्म और सेकेंड टर्म क्या होगा भाई? a + d। अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो या ना लगाओ, प्लस a + 2d। ठीक है, ऐसे चलते 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 चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? n टर्म तक चले जाते हैं, क्योंकि हम n तक का निकाल रहे हैं सम। n टर्म का फार्मूला जल्दी बताइए, हु विल टेल? यस करेक्ट। n टर्म का फार्मूला क्या है? an = a + n - 1 × d। ये होता है ना बेटा? बोलो सही बात है कि नहीं है? और इसके एक पहले कौन वाला होगा? n - 2 होगा ना? बात सही। तो इसको अब रिवर्स करके लिख दीजिए बेटा। इसको अब क्या कीजिए?
रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, यस लिखिए, फिर एस इज इक्वल टू ये वाला पहले लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके जस्ट एक पहले आप लिखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ऐसे करते हुए चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा बेटा बताइए, लास्ट में आएगा ए आएगा ना। और उसके जस्ट एक पहले क्या आ रहा होगा, ए प्लस डी आ रहा होगा कि नहीं बोलो। रिवर्स काउंटिंग, सीधा चलते हो फिर उल्टा भी चलना जानते हो, है ना। अब दोनों को सम कर दीजिए बेटा, दोनों को सम कीजिए, इसको और इसको। तो LHS वाला LHS में जुड़ गया, RHS वाला RHS में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, S प्लस S, तो ये तो हो गया आपका 2S। अब राइट हैंड साइड वाले को जोड़िए, जोड़ के देखिए, 1 2 2 जोड़ने की जरूरत है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो इसको और इसको जोड़ो, फर्स्ट टर्म इज A, मान लो ये जोड़ा, प्लस इसके करिस्पॉन्डिंग ये वाला A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हुआ ना भाई साहब, बोलिए। इसी तरह इसको जोड़ लो, सेम आएगा, सेम आएगा, जैसे अभी आप जोड़ रहे थे ना नंबर वाला, उसी तरीके से सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चलो हम इसको भी जोड़ के देखें, आपका उतना ही आएगा। लास्ट वाला देखो, इधर भी देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, तो ये क्या हो गया, देखो ये देखो, ये क्या है, ए प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही पे यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे है पूरा, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो 2s इक्वल टू व्हाट, ये तो खाली एक वाले का है, और उसमें टर्म्स कितने हैं, n। जैसे अभी आपको बताया कि एक जब 101 आ रहा था उसमें 100 टर्म्स थे, तो 100 इंटू 101, तो इसी तरह से इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, n। ठीक है, कितने टोटल टर्म्स हैं, n। और दो सीधे और उल्टे, मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग में गए, फॉरवर्ड और रिवर्स में दोनों जोड़ा गया, तो इस वाला एक का जो वैल्यू है वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उतने मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या है, ये है आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना बेटा, बोलो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, यस हमको सम चाहिए, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू n/2, n/2 हो गया है, n/2, और फिर ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका हो गया n नंबर, n सीरीज, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके n टर्म तक का सम। क्या फार्मूला बन गया, देखो ये फार्मूला आपका बन गया, क्या बना, s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बन गया कि नहीं बोलो। अब चूंकि इसमें n नंबर, n टर्म तक का वैल्यू ले रहे हैं, इसीलिए कभी कभी इसको s भी लिखा जाएगा, कभी sn भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो sn लिखो चाहे s लिखो, s लिखो, या sn इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया समेशन का फार्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म तक का सम निकालना हो तो यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आप गास वाली बात किए थे ना, वहाँ पे 1 से लेकर 100 तक, तो इसी तरह कोई भी नंबर के लिए आप करना हो, मान लो कि 50 तक के काउंटिंग है, 1 से लेकर 50 तक की, उसको आपको बताना कितना सम आएगा, या फिर 1 से लेकर 200, और उसमें ध्यान दीजिएगा पहला वाला हम काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से लेकर 200 तक का सम बताना हो तो कितना आएगा आंसर। तो उसके लिए एक और इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें देखो, मान लो फॉर एग्जांपल एक काउंटिंग लेते हैं, नंबर n नंबर तक की काउंटिंग ले, 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर है, n नंबर तक काउंटिंग, इसका सम कितना होगा, लाइन से हो तो
मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 है, तब ये तो जेनरिक फॉर्म हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1 से अलग हट के, तो ये जनरल फार्मूला है बेटा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ले रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी है आपका नंबर सिक्वेंशली आ रहा है ना, एक एक के डिफरेंस में। और इसमें कॉमन डिफरेंस है तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है डी की वैल्यू। यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू 1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में अगर आप रखें तो यस, मान लो n तक की वैल्यू है तो Sn लिखेंगे n/2। और बेटा अच्छा, इसको एक और तरीका देखिए, इसमें एक और तरीका कर सकते हो। अगर इसको हम लोग करें 2a को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले हम लिखे भी थे यही, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही था आपका an, मतलब nth टर्म की वैल्यू थी यही, थी ना। अगर मान लो उसमें n टर्म ही हो, उसमें मान लो n टर्म ही होता तो क्या हो जाता है, ये n/2 a प्लस l। Sn इक्वल टू क्या, इस तरह का है, इस तरह का है। तो n/2 ये भी फार्मूला आपके एक्सरसाइज में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया होगा और लास्ट टर्म दिया होगा खाली, और कुछ नहीं दिया होगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया होगा और कितने नंबर की सीरीज है, प्रोग्रेशन है, तो आप निकाल सकते हैं n/2 a प्लस l इस फार्मूले से, ठीक है। तो इसमें अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मान लो काउंटिंग में कंटिन्यूअस 1 से लेके n तक का नंबर होता, तो अब इसी में अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, n/2, फर्स्ट टर्म इसमें कितना हो गया 1, एंड लास्ट टर्म कितना हो गया बेटा n। तो फार्मूला क्या बन गया, n/2 1 प्लस n। या फिर इसी को हम लोग और लिखते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है, n/2 n, ऐसे बोलते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिखा जाता है। तो बात तो वही है ना, बात वही है। यहाँ पे लिख दें थोड़ा साफ से आपके लिए। तो एक फार्मूला आपका ये भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक फार्मूला ये हो गया, और ये वाला जो अभी आपको पहले बताया था nth टर्म का, वो 3 फार्मूले बिल्कुल ध्यान से आप समझ लीजिए। और समेशन करना हो, कोई भी नेचुरल नंबर बोला है या फिर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का बोला 50 या 100 या जो भी 1 से लेके काउंटिंग में, तो आप सीधा ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। इसको करने के बजाय डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1/2 करके लिख सकते हैं। कैसे, मान लो कोई बोला 50 तक का, 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का सम करना है, तो क्या हो जाएगा, n से 1 से लेके 50 तक के नंबर का सम, तो n इसमें 50 हो गया, 50 प्लस 1 51/2, ये हो गया 25। मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो, निकाल लो, 1 मिनट में फटाक से निकल जाएगा, है ना बेटा। तो इस तरीके से आप सम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई आपको, बहुत मज़ेदार। तो बेटा हमने क्या क्या फार्मूला देखा, हमने देखा nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो nth टर्म मतलब an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, डी इज कॉमन डिफरेंस, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और ये हो गया। दूसरा चीज हमने देखा जनरल फॉर्म, n टर्म्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जब सब कुछ दिया हो, एक मतलब कॉमन डिफरेंस भी हो, फर्स्ट टर्म भी हो, n टर्म भी हो, सब कुछ बताया हुआ हो तो क्वेश्चन में, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर सब कुछ क्वेश्चन में नहीं बताया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही खाली दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। और मान लो बोला कि 1 से लेके काउंटिंग में आप करिए पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर का सम बताइए कंटिन्यूअस फ्रॉम 1 टू कोई नंबर जो भी, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये आपके कुल मिला के इतने फार्मूले हैं, 4 फार्मूले, 1 2 3 4 फार्मूले हैं, जिसको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और खटाक से निकालिए क्वेश्चन। तो क्या बोलते हैं आप, वीडियो क्लोज कर दिया जाए कि एक आध एग्जाम्पल ले लें, बहुत लंबा हो रहा है। चलो 1 या 2 एग्जाम्पल लेते हैं,
फिर उसके बाद हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूर, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा तो हम मज़ा लाने के लिए और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे, आपको बहुत बढ़िया बताएंगे, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें बोल रहा है, आपके बुक का एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन सब मिलते जुलते ही हैं, तो ये नहीं सोचना है आपको यहाँ का है कि वहाँ का है। वैल्यू सब चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देगा, फ्लावर के जगह पे कुछ और नाम रख दिया जाएगा, वैसे कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना। तो आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए, इस बात पे कि चीज़ को कैसे किया जाता है, ना कि इस पे कि ये बुक वाला है उसको रटने की कभी कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। कैसे, देखिए, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 21 in second row, 19 in third row, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? अब मज़ेदार बात है, देखो फ्लावर बेड क्या होता है भाई, फूलों का बिस्तर। दो सेंस है यहाँ पे, एक तो फूलों का बिस्तर भी आप लगा लो, फूल का बिस्तर है ना, या फिर आपके गार्डन में जो फ्लावर लगे होंगे उसको फ्लावर बेड ही बोलेंगे, है ना। और यहाँ पे भी रोज़ भी दो तरीके का रोज़ आ गया, एक रोज़ फ्लावर का नाम है और एक रोज़ मतलब रो, पंक्ति हिंदी में बोलते हैं कतार, कम इन रो, कम इन क्यू, ठीक है। वो वाला रो कॉलम, रोज़ कॉलम, तो ये रोज़ वाली बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि पहले वाले रो में 23 हैं, मान लो ऐसे 23 रोज़ प्लांट हैं, ऐसे कितने लगे हुए हैं 23। फिर में नेक्स्ट वाले रो में कैसे कितने लगे हैं 19, इसमें लगे हैं 19। फिर उसके वाले नहीं 19 नहीं, 23 के बाद कितने लगे हैं 21। फिर उसके बाद वाले में कितने लगे हुए हैं 19। तो आपकी जो सीरीज बन रही है कैसे बन रही है, क्या लिखेंगे, सलूशन इसमें लिख लीजिए, क्या सीरीज ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। कैसे बनी, पहले में 23 बनी, फिर क्या बनी 21, फिर 19 एंड सो ऑन बोल रहा है, सो ऑन। और लास्ट वाले में बोल दिया एंड देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, लास्ट रो में कितने हैं 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मेनी रोज आर देयर, इस तरीके से कितने रोज हैं उसमें बताओ आप इसको देख करके पहले तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। हमने बोला कि जब भी एक जो टर्म है उससे जस्ट पीछे वाले टर्म से माइनस कीजिए, हमेशा ऐसे करते जाइए, सारे सेम आएंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 21 माइनस 23, ये डी आपका जो निकालेंगे तो कितना आया -2, कितना आ रहा है -2। इसी तरह देखो 19 माइनस 21 निकालोगे, बाद वाले से पहला वाला हमेशा निकाला कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका -2 आएगा ना। तो d की वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में, d इक्वल टू व्हाट, d इक्वल टू -2, ठीक है। और a इसमें कितना होगा आपका, a इक्वल टू कितना दिया 23, ये मतलब फर्स्ट टर्म 23 दिया हुआ, और इसमें लास्ट टर्म दिया है an मतलब nth टर्म भी दिया an इक्वल टू 5। बस इतनी चीज़ें आपको पता है तो फार्मूला लगा दो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है। आप फार्मूला पढ़े हैं an इक्वल टू क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू रख लो और n की वैल्यू निकाल दो, वो आपका निकल जाएगा फटाक से आंसर। क्या आएगा बताओ, देखो यहाँ पे देखो जगह कम है इसलिए मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, आप कॉपी में बहुत प्रॉपरली लिखा कीजिए एग्ज़ाम के लिए। मेरे बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं काम चला रहा हूँ कंजूसी से। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू आपकी हो गई 23, नहीं पहले इधर लिखो an इज हाउ मच 5, n इज 5, इधर दिख रहा है ना, n इक्वल टू 5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 23 प्लस n हमको नहीं पता है n-1 एंड d इज योर
-2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा फटाक से। देखो कैसे, 5 = 23 प्लस, अब देखो इसमें अंदर करोगे, अब मैं हटाते जा रहा हूँ यहाँ से, देखो -2 और n में मल्टीप्लाई करोगे तो -2n, और ये माइनस माइनस मिलके +2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, 23 और +2, ये दोनों मिलकर हो गया 25, दोनों प्लस है तो -2n, ठीक है। अब इसको साइड चेंज कर लो थोड़ा सा, 2n को इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, तो 2n = 25 - 5 = what, 20 हुआ ना। तो n = 20/2 यानी कि 10, n कितने हो गए, 10, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इन फ्लावर बेड = 10, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला रोज है, कितने पंक्तियाँ, कितने रो हैं, ठीक है, कितने रो हैं, ठीक। वो रो गुलाब का फूल वाला रो के पूछ नहीं रहा, रोज मतलब ये वाला रोज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, 10 निकाल लीजिए। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, ये 2-3 जो अननोन वैल्यू है, इसी में कोई कभी इसको पूछ देगा, कभी इसको पूछ देगा, कभी उसको पूछ देगा। तो आपको पता है, ऐसा करते आ रहे हैं, बहुत बचपन से करते आ रहे हैं आप, तो थोड़ा सा साइड वाइड चेंज करके निकाल लीजिए फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके का सिंपल सवाल आएगा, 1-2 नंबर का, फटाक से चुटकी बजाते हुए आप कर लीजिए। एक और ले लेते समेसन वाला, बस ज़्यादा देर बोर नहीं करेंगे आपको। एक सम वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बंद करते हैं, बस घबराइए नहीं, ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP is 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। कुछ समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया। आसान है सर, इसलिए नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, ये मैंने इसलिए लिया, क्यों, क्योंकि इसमें 2 तरीके का मिक्स हो गया आपका। एक तो 2 फार्मूला का मिक्सचर हो गया, इसमें सम वाला फार्मूला भी यूज हो रहा है और इनर टर्म वाला भी फार्मूला यूज हो रहा है, इसमें दोनों फार्मूले यूज हो रहे हैं, इसलिए एक सवाल में 2 का मिक्सचर हो रहा है, इसलिए आपको मैं ये सवाल लेके बता रहा हूँ। और इसी तरीके के सिंपल सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, ठीक है। आप घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपली आते हैं एग्जाम में, फटाक से उसको करिए। फटाक से मतलब ऐसा नहीं कि गलत से कुछ भी कर दीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें देखो पहले सम दिया हुआ है, 14 टर्म्स हैं, क्या क्या जो जो दिए वो लिखते जाओ, क्या क्या दिए हुए हैं। देखो गिवन चाहो तो लिख लो यहाँ पे, गिवन क्या क्या दिया हो। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हो, s = 1050, चाहे तो s 14 लिख दो। कितने टर्म्स हैं उसमें, नंबर ऑफ टर्म n = 14, कितने टर्म्स है बेटा, 14 हैं। और क्या दिया, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, a दिया है 10, तो बोल रहा फाइंड द 20th टर्म। आप पूछ क्वेश्चन में रह रहा है, क्या पूछ रहा है, a 20 = कितना, ये बताना हमको क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ मिसिंग दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है जो एक चीज़ और फार्मूले में आता हो, नहीं दिख रहा है, क्या कॉमन डिफरेंस, डी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं और फटाफट जिसमें वैल्यू डाल करके निकाल देते हैं। कैसे, अब देखो Sn = फार्मूला याद रखना चाहिए आपको, n/2 2a + n - 1 × d। मेरा सजेशन है बेटा, कभी फार्मूला हड़बड़ी मत लिखना, प्लस माइनस सिंबल नहीं चेंज हो जाना चाहिए। कहीं 2 नीचे /2 है तो नहीं भूल गए, कहीं पूरे में 2 लगा दिए, कहीं इधर 2 लगा दिए, तो ऐसे मत किया करो, ऐसे करने से गलत होता। आप सब जानते हैं, लेकिन एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, खाली एक जगह 2 यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, तो आपका गलत हो जाएगा। ये obvious बात है, थोड़े से भी समझदार बच्चे होंगे तो जान रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जो चीज़ें हैं वैसे फार्मूला में आप लिखा कीजिए ध्यान से, तब इसी फार्मूले में जो जो चीज़ें दी हुई है भर दीजिए आप फटाफट। Sn = दिया हुआ आपका 1050, n हमको दिया हुआ है 14/2 हो गया, 2a दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है 10, हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, प्लस n आपको दिया हुआ 14 - 1
और डी हमको नहीं पता है बेटा, जो नहीं पता वो हम ऐसे लिख दिए, यहीं पे लिख दो, यहीं पे तो लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है, वो तो ऑब्वियस बात है, डी ही लेते हैं हम लोग। तो अब इसको करो काटो, एक तो 7 हो गया और ये क्या हो गया 20 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 14 में से 1 निकल गया 13 डी। हुआ कि नहीं बोलो, करेक्ट। अब इसको कर लो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, 7 2 जा 14, 140 हुआ ना, 140 प्लस 13 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, या 13 का टेबल आता है तो फटाक से लिखिए, कितना होता है जल्दी बताइए। 13 7 जा 91, 19 डी, ये हो गया। ठीक है ना, 1050 इक्वल टू दिस मच। अब साइड चेंज कर लो, निकाल लो, तो 91 डी इक्वल टू क्या होगा बेटा 1050 माइनस 140। इसको आप माइनस करेंगे 1050 में से 140 तो कितना आएगा करके देखो, 1050 में से 140 माइनस निकाल लो, यहाँ पे कितना आएगा 1, और ये हो गया आपका 9, ये आएगा 910। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या होगा 910 बाई 91 इक्वल टू व्हाट 10। थोड़ा मिटा देते हैं, देखो बेटा इधर से हम इधर ले आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अब आपका कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 10 आ गया। तो अब 20th टर्म निकाल दो, तो nth टर्म निकालने का फार्मूला आपको बताए हैं, क्या बताएं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब रख दो, तो a 20th n की जगह पे 20 हो गया, ये 20th टर्म है। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये वाला वैल्यू इसमें मत भर देना 14, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 तक का सम दिया था, तो उसके लिए यहाँ पे n 14 था। समझ में आ रही बात ना, ये 14 टर्म का सम दिया हुआ, तो यहाँ पे n 14 हो गया। लेकिन यहाँ पे 20th टर्म का पूछ रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी फिर आपकी 20। ठीक है ना, तो a 20th की वैल्यू a, फर्स्ट टर्म तो सेम है, फर्स्ट सीरीज तो वहीं से स्टार्टिंग है, तो 10 प्लस n मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी इज 10। क्या हो गया बेटा 10 प्लस 20 माइनस 1 निकल गया, तो कितना हो गया 19 इंटू 10 हुआ ना, ये हो गया 10 प्लस 190, 10 प्लस 190 कितना होता है 200, कितना होता है 200। इसलिए 20th टर्म इज इक्वल टू 200, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से दो सवाल का मिक्स आता है, तो उसको आप आराम से कर लीजिए। पहले जो भी दिया है, कभी कभी हो सकता है ये वाला फार्मूला आपको पहले यूज करना पड़ सकता है, फिर दूसरा यूज करना पड़ सकता है, कभी वो फार्मूला यूज करके ये निकाल लो, कभी लास्ट टर्म दिया हो तो उससे निकाल लो। बात समझ में आ रही है ना, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आराम से पीसफुली आप सोचते जाइए, करते जाइए। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइजेस के, ये वीडियोस देखते रहिए, लेकिन साथ साथ मैथ्स की प्रैक्टिस भी करते रहिए। और मिलते हैं एक्सरसाइज वाले वीडियो में। ये चैप्टर तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं ख़त्म हो गया, हम एक्सरसाइज जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टेप वाइज, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, मैथ्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर ले आना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।